अगर आप किसी से पूछोगे कि अमीर कैसे बने, तो वो आपको एक ही घिसा पीटा तरीका बताएंगे जो सदियों से चला आ रहा है। जो है एक अच्छी जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ और खर्चे कम से कम करो और पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। इससे आप एक दिन तो अमीर जरूर बन जाएंगे। और अगर आप उनकी बात मानकर ऐसा करते हैं तो आपको 20 से 30 साल तो पक्का लग जाएंगे अमीर बनने के लिए। और इसके लिए आपको ज़िंदगी भर गधों की तरह मेहनत करनी होगी। ये कड़वा है लेकिन सच है, ताकि आप 50 से 60 साल की उम्र में अमीर बन सको। लेकिन आप बुढ़ापे में इतने पैसों का क्या करोगे जब आपके पास ना तो अच्छी हेल्थ होगी ना अच्छा टाइम होगा। ऐसा करने से आप एंड में अमीर तो बन सकते हो लेकिन उसे इंजॉय नहीं कर पाओगे। ऐसा करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जवानी आपके हाथ से निकल गई, जो आपको कभी वापस नहीं मिल सकती किसी भी कीमत पर। देखो, अमीर बनने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। अब इनमें से आप कौन सा रास्ता चुनते हो, यही तय करेगा कि आप अमीर बनोगे या नहीं बनोगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो 3 रास्ते कौन से हैं अमीर बनने के। तो नंबर 1 है साइड वॉक। साइड वॉकर वो लोग होते हैं जो कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते हैं, जो लोग पैसों की तंगी और गरीबी से जूझते हैं। साइड वॉकर अपनी इनकम को रोज के खर्चों और फिजूल के खर्चों में उड़ा देते हैं। ये लोग अपने आने वाले कल की प्लानिंग भी नहीं करते हैं और अपनी रोज की कमाई पर ही अपना गुजारा चलाते हैं। ये लोग पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए गरीब ही रहते हैं। अब साइड वॉकर भी 2 तरह के होते हैं। पहला साइड वॉकर होता है इनकम पुअर। ऐसे लोगों की नेटवर्थ जीरो होती है, इनके पास कोई सेविंग नहीं होती है। इन लोगों पर कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन होते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने फ़ोन, टीवी और गैजेट्स आपको मिल जाएंगे। ये लोग ना तो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, ना ही किसी इमरजेंसी की। ये ज़्यादातर अपना पैसा दिखावा करने में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों के पास में अच्छे फ़ोन, टीवी, कार तो होती है, लेकिन अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन चढ़ जाएगा, जिससे वो कभी ख़त्म न होने वाले गरीबी के जाल में उलझकर रह जाएंगे। दूसरा साइड वॉकर है इनकम रिच। ये लोग ज़्यादातर फेमस सेलिब्रिटी, एक्टर और एथलीट होते हैं, जिनके पास एक टाइम पर बहुत पैसा होता है लेकिन कुछ समय में वो दिवालिया हो जाते हैं, जिसका रीज़न होता है पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाना और अपने ऐशो आराम और दिखावे पर खर्च करना। ये लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अमीर बनाने के बाद भी गरीब बना देती है। अमीर बनने का दूसरा तरीका है स्लो लेन। स्लोनर्स वो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। ये दिन रात मेहनत करके पैसा बचाते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि बुढ़ापे में ज़्यादा पैसों का वो क्या करेंगे, क्योंकि जो मज़ा जवानी में है वो मज़ा आपको 60 की उम्र में तो नहीं मिल सकता। ये लोग अपने बहुत सारे टाइम को गवा देते हैं थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में। जैसे अगर इनका 20 रुपये बच रहा है 1 घंटे लाइन में खड़े रहने से, तो ये खड़े रहेंगे। ये पैसे को टाइम से ज़्यादा कीमती मानते हैं। ये लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को और अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। ज़्यादातर लोगों को एक ही तरीका पता होता है अमीर बनने का, कि अच्छी जॉब करो, पैसे बचाओ और उन्हें इन्वेस्ट करो और आप अमीर बन जाओगे। लेकिन वो अमीरी किस काम की जो आपको बुढ़ापे में मिले, जिसे आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा भी तरीका है जिस पर चलकर आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, जिसे कहते हैं फास्ट लेन रोड मैप। फास्ट लेन के रास्ते पर चलकर आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं और अपनी जवानी को एंजॉय कर सकते हैं। बेशक मेहनत आपको यहाँ पर भी करनी होगी, लेकिन अमीर होने के लिए आपको बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग कंज्यूमर नहीं होते हैं, क्रिएटर होते हैं। दोबारा सुन लो, फास्ट लेन पर चलने वाले लोग कंज्यूमर नहीं होते हैं, क्रिएटर होते हैं। आप भी अपना कोई कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे बुक लिख सकते हो, कोर्स बना सकते हो, कोई म्यूज़िक बना सकते हो, जिससे आपको पैसिव इनकम आए। अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करके आप फास्ट लेन के रास्ते पर चल सकते हो, जिसमें आपको एक बार मेहनत करनी होगी, टाइम देना होगा किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी भर आप बिना मेहनत के पैसा कमा सकते हो। लेकिन बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं
जो उन लोगों को पता नहीं होती है, और वही 5 बातें आज आप जानने वाले हो। नंबर 1, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल ये बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसमें हर एक चीज़ पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल हो। नंबर 2, द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। द कमांडमेंट ऑफ एंट्री ये बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसको आसानी से कॉपी ना किया जा सके। आपको वो बिजनेस करना है जिसमें एंट्री बैरियर हो, जिसको आसानी से कोई कॉपी ना कर सके। नंबर 3, द कमांडमेंट ऑफ नीड। द कमांडमेंट ऑफ नीड ये बताता है कि आपको वो बिजनेस करना चाहिए जिसमें लोगों की नीड हो, लोगों की ज़रूरत हो, ना कि आपको जो अच्छा लगे वो। क्योंकि जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत नहीं है और उस चीज़ का आप बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। नंबर 4, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। द कमांडमेंट ऑफ टाइम ये बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसमें आपकी ज़रूरत ना के बराबर हो। आपको अपने बिजनेस में ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जिसमें लोग काम करें। आपको वो बिजनेस क्रिएट नहीं करना है जिसमें आप जितना टाइम देते हो उतना ही पैसा कमा पाओ। नंबर 5 है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। द कमांडमेंट ऑफ स्केल यह बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसको आसानी से स्केल किया जा सके। आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करना है जिसको आसानी से एक्सपेंड किया जा सके। अमीर बनने से पहले एक चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, जो महंगी चीज़ें आपके पास है वो आपकी असली वेल्थ नहीं है। आपकी असली वेल्थ तो फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम है। वेल्थ में सबसे पहली चीज़ आती है आपकी फैमिली, जिनके साथ में आपका गहरा और अच्छा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है आपकी हेल्थ। एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी से कुछ भी कीमती नहीं है इस दुनिया में। तीसरी चीज़ है फ्रीडम, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी। अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको इन 3 चीज़ों फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम पर पूरी तरह से बैलेंस हासिल करना होगा। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातों को डिटेल में समझना है तो आपको द मिलीनियर फास्ट लेन बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप इस बुक की फ्री में समरी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे आगे मिस ना हो।